हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में मित्रों स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। स्टैटिक जीके में हम लोग जो यूपीपी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, यूपीपीसीएस, अन्य किसी भी एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो आपका सीयूटी चल रहा है, यूपीबीएड चल रहा है, सीआरपीएफ की नई वैकेंसी आई हुई है, अग्निवीर का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो इन सब के लिए स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो डेली आपको 8 बजे रात में यह जो क्लास होती है दी जाती है, ठीक है, जीएस एग्जाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रश्नों का जो श्रृंखला इसमें दी जाती है उसका उसको ग्रहण करके आप अपने जो जिस पे फोकस कर रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उसको सफल बनने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे ये चीज़ें। तो चलिए आज के क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। और किसी भी तैयारी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए इसमें हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे आपके साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। विक्रम संवत जो है यह स्टार्ट हुआ था आपका 58 यानी 58 ईसा पूर्व में, ठीक, बिफोर आपके बीसी में, ठीक है। तो ये आपके 58 ईसा पूर्व जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ था। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों जो शक संवत है इसको चलाने का जो श्रेय है वो आपके कनिष्क को जाता है, ठीक है। ठीक है, तो शक संवत जो है यह कनिष्क के शासनकाल में स्टार्ट हुआ, इसी ने स्टार्ट किया था शक संवत, ठीक है। ये कुषाण वंश से संबंधित है कनिष्क, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है। दोस्तों महाभाष्य, ठीक है, तो महाभाष्य के जो रचनाकार हैं मित्रों वो आपके महर्षि पतंजलि हैं। कौन है? महर्षि पतंजलि। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प सी हो जाएगा। महर्षि जो पतंजलि थे ये योग के बहुत ही योग दर्शन के प्रवर्तक थे और महाभाष्य के रचयिता भी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि महाभाष्य के रचनाकार आपके महर्षि पतंजलि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के, ठीक है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। देखिए हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बहुत सारे एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है। तो हर्षवर्धन के समय में जो है आपका फायान, ठीक है, फायान यहाँ पे आया था भारत में। ये चीनी यात्री था और इसने नालंदा से अपना शिक्षा को ग्रहण किया था, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा को भी ग्रहण किया था और भारतीय संस्कृति पे भी फोकस डाला था। तो ये कई वर्षों तक यहाँ पे था हर्षवर्धन के शासनकाल में। जो नालंदा है प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। क्वेश्चन में आता है कि हर्षवर्धन के समय शिक्षा का केंद्र कौन था, तो नालंदा, ठीक है। और फायान जो है यह चीनी यात्री है, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है मित्रों। तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अभी जो आपके विकल्प ए में जो दिख रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है छठे नंबर का, कर्क रेखा, ठीक है, यहाँ 2 बार हो गया है। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। देखिए कर्क रेखा वैसे तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन इनमें से पूछा है तो कर्क रेखा देखिए उत्तर प्रदेश से गुजरेगी नहीं, उड़ीसा से, तो आंध्र प्रदेश से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। बचा आपका झारखंड। तो जो कर्क रेखा है ये आपके झारखंड राज्य से होके गुजरती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, ठीक, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए त्रिची, ठीक है, त्रिची यानी तिरुचिरापल्ली, ठीक, यहाँ पे स्थित है। त्रिची कहीं कहीं 60 में दे देता है और
तिरुचिरापल्ली आपका पूरा रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो जो त्रिची दे रहा है तो भी सही है, त्रिची नहीं देके तिरुचिरापल्ली दे रहा है तो ये भी आपका सही है। नाम बड़ा कठिन है क्योंकि ये साउथ के नाम है, तो थोड़ा सा नाम लेने में बड़ा दिक्कत होता है भाई। बड़े बड़े नाम होते हैं और बहुत ही उल्टे सी मतलब टेढ़े होते हैं। ठीक है, जैसे यही है, एक सांस में हम नहीं बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा कि तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको शार्ट किया है त्रिची। तो तिरुचिरापल्ली जो है यहाँ पे राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। विकल्प जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी अमेजन नदी है। कौन है? अमेजन नदी। तो इसका जो विकल्प डी होगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी अमेजन नदी को कही जाती है और सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो अमेजन नदी है और सबसे चौड़ी भी नदी है ये। ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, याद रखिएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि बोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है, यानी इसका समापन कहाँ पे होता है। बोल्गा नदी अपने जल को कहाँ पे गिराती है। तो देखिए, बोल्गा नदी जो है ये आपके कैस्पियन सागर में अपने जल का परित्याग करती है, यानी वहाँ पे अपने जल को छोड़ देती है, यानी गिरती है। सीधा सीधा यहाँ से घुमा फिरा कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा है कि यह बोल्गा नदी जो है एक जाके कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, विकल्प ए। 10 नंबर के क्वेश्चन पे है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अफ्रीका की जो आपकी लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो नदी, यह जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन में आपका आता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है। तो लिम्पोपो नदी है और ये अफ्रीका की नदी है। ठीक है, याद रखिएगा, अफ्रीका की नदी है लिम्पोपो नदी और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि तेल का एक बैरल, ठीक है, तेल के एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, लगभग कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल में, ठीक है, एक बैरल में लगभग 159 लीटर होता है। याद रखिएगा, कई बार आपके क्वेश्चन में पूछता है और कई जगह लोग भी पूछ देते हैं कि भाई एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो याद रखिएगा, लगभग में 159 किलोमीटर होता है। तो विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो पायरोमीटर है ये आपका उच्च ताप मापने में काम आता है। ठीक है, उच्च ताप मापने में जो पायरोमीटर है इसका सहायता लिया जाता है, या पायरोमीटर जो होता है उच्च तापमान को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि गूगल ने किस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था दोस्तों। तो क्रोम ब्राउज़र, आप मोबाइल में देखते होंगे क्रोम ब्राउज़र, तो इसको विकसित करने का श्रेय जो है गूगल को जाता है। तो अगर जो क्वेश्चन में आता है कि क्रोम को विकसित किसने किया था, तो गूगल ने किया है। ठीक है, तो ये वेब ब्राउज़र जो है क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, इसको गूगल ने विकसित किया है। तो विकल्प इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो विकल्प जो है इसका बी होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन है। जो बायोगैस आप देखते हैं दोस्तों, इसका मुख्य घटक कौन है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो आपका मीथेन गैस है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। ये जो है बायोगैस की प्रमुख गैस होती है। ठीक है, मीथेन गैस। तो इसका राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर का कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। इन निम्न में से चारों में से एक कौन सा रोग है जो जल जनित है। देखिए, आप हैजा का नाम सुने होंगे, हैजा प्लेग। तो प्लेग तो दूसरी चीज़ है, हैजा का नाम आपने सुना होगा। तो यह जल जनित एक रोग है, बहुत ही खतरनाक रोग है। पहले गांव के गांव साफ हो जाते थे हैजा से, लेकिन अब बहुत हद तक नियंत्रित किया जा चुके हैं ये प्लेग, हैजा, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, ये पहले ज़माने के रोग हुआ करते थे, अब 9 के बराबर हैं ये। तो और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे
कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों मिस यूनिवर्स का जो खिताब है इसको जीतने वाली जो प्रथम महिला थी वो आपकी सुष्मिता सेन थी। कौन है? सुष्मिता सेन। ठीक है, इन्होंने मिस यूनिवर्स का सबसे पहला खिताब हासिल किया था, भारतीय महिला। ठीक है, ये भारतीय महिला हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब सबसे पहले जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का मित्रों, कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की जो शुरुआत है वो आपकी कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। इसका राइट आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। ठीक है, 19 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो मित्रों राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पे। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रों अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय हैं। ठीक है, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और नया बैच CRPF का स्टार्ट होने वाला है, तो जो लोग भी मेरे मित्र चाहते हैं कि CRPF का बैच स्टार्ट किया जाए, उसको अलग फैसिलिटी से पढ़ाया जाएगा, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, जल्दी से इस पर काम किया जाए। थैंक यू सो मच।